लेवरेज क्या है, उसके बाद जो कल मेन जो दो नए फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे वो थे ब्रेक इवन पॉइंट के। उन फॉर्मूलों को मैं रिपीट करता हूं ताकि वो लोग जिन्होंने अगर कल का लेक्चर मिस किया है या उनको कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो उसमें मैंने बात की थी कि दो तरह का ब्रेक इवन पॉइंट है जो हम फाइंड करते हैं। एक था ब्रेक इवन इन क्वांटिटी BEQ, और एक था ब्रेक इवन इन डॉलर्स BE डॉलर। BEQ का फॉर्मूला था FC यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P माइनस VC। P स्टैंड्स फॉर सेल प्राइस पर यूनिट और VC स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और उसके बाद जो डॉलर वाला फॉर्मूला था वो था फिक्स कॉस्ट यानी FC डिवाइडेड बाय 1 माइनस VC डिवाइडेड बाय P। तो ये था FC फिक्स कॉस्ट, VC था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और P प्राइस पर यूनिट। अच्छा, अब क्वेश्चन 13-3 आप लोगों के सामने होना चाहिए। क्वेश्चन है फाइन लेदर एंटरप्राइजेस के नाम से। चलें जी, क्वेश्चन है जनाब, फाइन लेदर एंटरप्राइजेस सेल इट्स सिंगल प्रोडक्ट फॉर $129 पर यूनिट। तो ये जो $129 पर यूनिट है ना, ये हमारा P है यानी सेल प्राइस पर यूनिट है। ये मैं क्वेश्चन में डाटा आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो कि आपने कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें डाटा कैसे निकालना है। आगे वो कहता है द फर्म्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर $473,000 एनुअली। तो ये जो $473,000 है ये FC है, फिक्स कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर $86 पर यूनिट। ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये VC है। अब पार्ट ए में वो क्या कहता है, फाइंड द फर्म्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसका मतलब है इन यूनिट्स का मतलब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, QB वाला, ब्रेक इवन Q वाला, यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी वाला हम यूज करेंगे फार्मूला। तो इसमें मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट आएगी $129, कैलकुलेटर अपने हाथ, सॉरी, फिक्स कॉस्ट आएगी हमारे पास 4,73,000। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखे, मैं आंसर पूछूंगा, मुझे बताइएगा। फिक्स कॉस्ट है $4,73,000 डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट है $129 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है $86। ये सारा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो यूनिट्स में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। जी प्लीज कोई आंसर बताए कैलकुलेट करके। 11,000 पूरा एग्जैक्ट 11,000 आया है 11,000 सर। जी, यस सर। 11,000 यूनिट्स आ गया। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि इस बिजनेस को कम से कम 11,000 यूनिट्स बनाकर मैन्युफैक्चर करके सेल करने, अगर वो चाहते हैं कि वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर सके। क्लियर। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट उस चीज की एक्सरसाइज है जो कल मैंने आपको सिखाई थी, ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था। वैसे तो पेपर में नहीं आता ग्राफ, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होता है। यू नेवर नो कि कभी अगर अचानक वो पार्ट दे दे तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होना है। तो सबसे पहले स्केल देखते हैं कि किस साइड पे क्या लेने को उसने कहा। उसने कहा बी पार्ट में लेबल दी एक्स एक्सिस सेल यूनिट्स। जिस तरह मैंने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स लिए थे, यहाँ पर भी वो कह रहा है एक्स एक्सिस पे यूनिट्स लें। एंड दी वाई एक्सिस पे कॉस्ट रेवेन्यू डॉलर। जिस तरह मैंने वाई एक्सिस पे कॉस्ट रेवेन्यू लिया था वो भी यहाँ पर वही कह रहा है कि वाई एक्सिस पे कॉस्ट रेवेन्यू। एंड देन ग्राफ दी फर्म सेल्स रेवेन्यू, total operating cost and fixed operating cost functions on these axes. In addition, label the operating break-even point and the area of loss and profit. बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह कल मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है वो सेम रिक्वायरमेंट के साथ ये आपको कह रहा है। अब मैं ग्राफ यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, बनाता हूँ। ये देखिएगा, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने यूनिट्स ले लिए, वाई एक्सिस पे हमने डॉलर वैल्यू यानी कॉस्ट और रेवेन्यू ले लिया। अब स्केल लेने के लिए सबसे पहले आपने अपनी रेंज देखनी है। यहाँ पर 11,000 यूनिट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि हम 5-5 हजार के डिफरेंस से यूनिट्स का स्केल ले सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 और यहाँ पर मैंने ले लिया 20,000। अब इस 5,000 से लेके 20,000 के स्केल के अंदर मेरे 11,000 यूनिट्स भी कवर हो जाएंगे
और 11,000 यूनिट से आगे का जो प्रॉफिट का एरिया है वो भी मैं बना सकता हूँ, और इसी तरह 11,000 से पीछे का जो लॉस का एरिया मैं वो भी ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ। अब ये जो यूनिट्स हैं ये तो एक्स एक्सिस के स्केल को डिफाइन करें। अब हमें डॉलर वैल्यू के लिए भी आइडिया लेना है कि कितने पैसों तक का हमें वैल्यूज का हमें ये चाहिए। अब इसमें एक तो इंडिकेटर है हमारे पास हमारी फिक्स कॉस्ट जो कि है 4,73,000। इसका मतलब है मिनिमम 4 लाख जो है 4,73,000, ये तो कहीं ना कहीं ग्राफ पे फिक्स कॉस्ट में प्रेजेंट होगा। पर ऑब्वियस ही बात है फिर बाद में हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेंगे 11,000 यूनिट्स पे, फिर उसके ऊपर भी प्रॉफिट एरिया दिखाने के लिए उसके आगे भी जाना पड़ेगा। तो हमें इतनी अमाउंट लेनी चाहिए, या इतनी अमाउंट का डिफरेंस लेना चाहिए स्केल के ऊपर कि हम दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसका सिंपल सा तरीका है निकालने का, वो ये है कि आपके पास ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये ग्राफ के लिए मैं हिंट देने लगा हूं कि 11,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर आप इसको डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उन यूनिट्स को डॉलर वैल्यू पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 129 थी गालवन, और 129 की जो सेलिंग प्राइस है जब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं 11,000 यूनिट से तो मेरे पास आंसर आना चाहिए जी 14,19,000। 14,19,000। शाबाश, 14,19,000। मैंने कल भी कहा है कैलकुलेटर ये सब कुछ अपने सामने रखें। इसका मतलब है कि 14,19,000 तक तो 11,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट का आएगा। इसका मतलब हमें स्केल इससे ऊपर भी लेना है। चलो मैं रेंज बना लेता हूँ 20 लाख तक की, तो मैं यहाँ पर स्केल ले लूंगा 5 लाख के डिफरेंस से। 5 लाख का पहला लेवल, उसके बाद 1 मिलियन यानी 10 लाख का दूसरा लेवल, उसके बाद 1.5 मिलियन 15 लाख का तीसरा लेवल, जिसके अंदर ये 10 लाख और 15 लाख के दरमियान हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 14,19,000 का। और यहाँ पर हम 15 लाख से ऊपर चले जाएंगे, दैट वुड बी 20 लाख यानी कि 2 मिलियन। अब मैं यहाँ पर ग्राफ में ये प्लॉट करूंगा फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह ये सारा कुछ। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 4,73,000 है, इसका मतलब ये राउंड अबाउट ये 5 लाख से थोड़ी नीचे यहाँ लेट सपोज है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट पैरेलल एक्स एक्सिस के बराबर लाइन आएगी और ये आएगी $4,73,000 की, और इसको हम कहेंगे ये हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद उसने रिक्वायरमेंट में कहा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बतानी है। तो मैंने कल आपको बताया था कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉम्बिनेशन है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो किस तरह कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है $86, ठीक है, और $86 की वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमारा स्केल चल रहा है 5,000 से लेकर 20,000 तक यूनिट्स तक। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना वो हमारे पास आएगी 86 मल्टीप्लाई बाय 20,000 यूनिट्स। तो ये हमें ग्राफ के अंदर ये टारगेटेड वैल्यू पता चलेगी कि मैक्सिमम हमें कहां तक वेरिएबल कॉस्ट को लेकर जाना है। जी काइंडली बताइएगा आंसर। अच्छा एक और काम करो, 11,000 के साथ भी मुझे बताओ 86 इंटू 11,000 यूनिट्स, ये 9,70,000 कुछ थाउजेंड बनेगा। 9,04,6,000 46,000। ठीक हो गया। अच्छा अब ये 9,46,000 जो है ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट है 4,73,000। इसका मतलब है टोटल जो कॉस्ट है वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, फिक्स्ड और वेरिएबल का, यानी 473,000 प्लस 946,000। तो ये बिल्कुल 14,19,000 आना चाहिए आपके पास, या इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा 14 लाख। एग्जिट है सर 14,19,000 आ गया ना एग्जैक्ट, वेरी गुड, शाबाश। अब इसका मतलब यह है कि जो इतना ही है, इतना ही है। ब्रेक इवन यूनिट्स टारगेटेड हैं वो 10,000 और 15,000 के दरमियान में है। लेट सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं ये हमारे 11,000 यूनिट्स आ गए। उसके बाद जब हम ब्रेक इवन कॉस्ट में जाएंगे तो वो 14,19,000 आनी चाहिए। इसका मतलब है वो 14,19,000 का पॉइंट जो है यहाँ पर करके होगा 10 लाख और 15 लाख के दरमियान में। ये लेट सपोज ये पॉइंट आ गया
14,19,000, ठीक हो गया। मैंने एग्जैक्ट स्केल नहीं ले सकते आप, बिकॉज यहाँ पर अमाउंट्स बहुत बड़ी हैं। अगर आप इन अमाउंट्स को एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना चाहते हैं तो आपको ग्राफ बहुत ज्यादा डिटेल में बनाना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज के डिफरेंस से बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक एस्टिमेटेड दिया है, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट होगा कहीं पर यहाँ पर 11,000 यूनिट से लेकर 14,19,000 की कॉस्ट तक, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जहां से हमारी वेरिएबल कॉस्ट गुजरेगी, और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का, ये हमारी क्या है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक हो गया। अब जब हम रेवेन्यू का ग्राफ बनाएंगे तो रेवेन्यू का ग्राफ यहां पर ओरिजिन से 0 से स्टार्ट होगा, बट ये ब्रेक इवन पॉइंट को काटता हुआ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की लाइन से ऊपर निकल जाएगा। और आप ग्राफिकली इसको बना के भी देख सकते हैं, अगर आप मैथमेटिकली भी मैं अभी आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये ऊपर निकल जाएगा। ये तो ये यहां से एक्सीड कर जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट से पीछे का ये जो गैप है बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व, ये हमारा लॉस है। और इस पॉइंट से आगे का जो पोर्शन है ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कल मैंने ग्राफ बनाया था। अब इस सारे को नोट करने के लिए मैं आपको 5 मिनट्स देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये मेरा पूरा सोल्यूशन किया है। खुशबख्त बेटा सुनो मेरी बात, जो 20,000 से मैंने ये मल्टीप्लाई किए ना अमाउंट, ये जस्ट मैंने अंदाजा लगाने के लिए की थी कि मैक्सिमम कहां तक जाएगी अमाउंट। तो ये अमाउंट आप लोगों ने मुझे बताई है 17,20,000 बताई है, ठीक है। 17,20,000 प्लस 4,73,000 करेंगे तो ये आपका टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट या आप टोटल कॉस्ट वो निकलेगी जो बेसिकली 20,000 यूनिट्स पे बेस्ड होगी। तो हमने तो टारगेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट को। ये मैंने मैक्सिमम रेंज फाइंड की थी। जब आप इसको जमा करते हैं तो ये तकरीबन कोई 21-22 लाख के करीब अमाउंट आ जाती है, 21,93,000 या समथिंग कुछ इस तरह आ जाती है, ठीक है। तो ये देखो, ये स्केल मैंने 20 लाख का लिया है, इसका मतलब है ये लाइन मैंने इससे ऊपर क्रॉस कर दी है, यही शो करने के लिए कि ये जब 20,000 यूनिट्स तक पहुंचेगा तो ये पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर निकल जाएगा। सिर्फ अमाउंट्स की रेंज देखने के लिए कि जितने यूनिट्स मैंने लिए उसके पैरेलल कहां तक कॉस्ट जाएगी। अदरवाइज इस अमाउंट का सोल्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जो सोल्यूशन के लिए अमाउंट चाहिए थी वो यही चाहिए थी 14,19,000। उसकी लॉजिक मैंने बता दी है कि यहाँ पर ब्रेक इवन यूनिट से डॉलर में कन्वर्ट करके भी, और यहाँ पर दूसरी जगह पे मैंने टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट करके आपको बता दिया। बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट और आपका रेवेन्यू बराबर हो जाता है। कल के लेक्चर में मैंने बात बताई भी है, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो इस सवाल के अंदर ए पार्ट में रिक्वायरमेंट थी फाइंड द फर्म्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट को मैं डिफाइन करूं, बेटा ब्रेक इवन पॉइंट को मैंने कल डिफाइन किया था कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी ईबीआईटी है वो 0 हो जाता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कम से कम लॉस से बचने के लिए, ऑपरेटिंग लॉस से बचने के लिए कंपनी को 11,000 यूनिट्स बनाकर बेचने हैं। जी, कोई और क्वेश्चन किसी और बच्चे के दिमाग में? खैर, अब इसमें उसने यूनिट्स मांगा था, मैंने ये ब्रेक इवन क्वांटिटी वाला फार्मूला लगाया। सवाल में 4,73,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट थी, वो पुट की मैंने। पी प्राइस पर यूनिट 129 की यहाँ क्वेश्चन में दी हुई थी, वो पुट की है मैंने। माइनस वीसी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 86 क्वेश्चन में दी हुई थी, वो मैंने पुट की है यहाँ पर। तो मेरे पास 11,000 यूनिट्स आंसर आ गया। अब इसकी बेस पर उसके बाद उन्होंने पार्ट 2 में कहा ग्राफ इस पे बनाए, और लेबल उसने कहा कि एक्स एक्सिस पे आप यूनिट्स को ले लें और वाई एक्सिस पे आप डॉलर और कॉस्ट को ले लें। लाइबा बेटा 129 प्राइस पर यूनिट है, सवाल में मैंने बताई है, पढ़ा है, बुक आपके सामने नहीं है। अच्छा, अभी किसी ने पूछा है कि 11,000 ग्राफ में बताएं। बेटा ये देखो, मैंने ग्राफ में 10,000 और 15,000 के दरमियान में 11,000 लिया है। 11,000, 10,000 और 15,000 के दरमियान में ही आता है ना कहीं पर, यानी क्लोज टू 10,000 है और 15,000 से दूर है, पर आएगा इन दोनों की रेंज में।
तो यहाँ पर मैंने जो एक्स एक्सिस पे 11,000 यूनिट्स लिखे हैं वो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स हैं, और जहां पर जो 14,19,000 की जो फिगर है जो मैंने ली है वो मेरा ब्रेक इवन इन डॉलर्स है। क्यों? क्योंकि ग्राफ के एक जगह पर यूनिट्स में ब्रेक इवन है और दूसरी जगह पर हम डॉलर में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से हमें वो ब्रेक इवन पॉइंट का क्रॉसिंग मिल रहा है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, कहां पर जाकर इन दोनों को ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मीट होना चाहिए। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पुट करने के बाद फिर मैंने वेरिएबल कॉस्ट वहां से गुजारी है, और ऊपर वाली ये जो लाइन है, उसके बाद नीचे वाली एक लाइन जो 0 से स्टार्ट किया है, ये मेरा रेवेन्यू कर्व है। ये कल भी ऐसे ही मैंने बना के दिखाया था जी। अब कोई क्वेश्चन है तो बताएं काइंडली प्लीज, किसी को क्वेश्चन है तो पूछे। चलो गुड, स्टार्ट करते हैं जनाब। अगले सवाल पे चलते हैं। ये मैं स्क्रीन प्रिंट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और जिन्होंने नोट कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो कोई परेशान ना हो, स्क्रीन प्रिंट मिल जाएगा, वो नोट कर लेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल है 13-4। 13-4 वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कहता है बैरी कॉटर इज कंसिडरिंग ओपनिंग अ म्यूजिक स्टोर। He wants to estimate the number of CDs he must sell to break even. अब सिंपल सी बात है, पहली लाइन में उसने बता दिया वो क्या चाहता है। आपका कोई दोस्त है बैरी, उसने सीडी को म्यूजिक स्टोर खोला है और वो सीडियां बेचना चाहता है, तो वो ये जानना चाहता है कि उसको कितनी सीडियां बेचनी है ताकि वो अपने बिजनेस में लॉस ना हो उसको। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है। कहता है द सीडी विल बी सोल्ड फॉर $13.98 ईच। ये हमारी पी है, प्राइस पर यूनिट, यानी सेल प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट और $10.48 पर सीडी। तो ये हमारे पास जो 10.48 पर सीडी है, ये हमारी बेसिकली वीसी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड एनुअल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और $73,500। तो ये हमारे पास एफसी हो गई, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो सिंपल सा डाटा है, तीनों चीजें हमें दी हुई हैं। अब वो ए पार्ट में कहता है फाइंड द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ सीडीज। तो यानी नंबर ऑफ सीडीज यूनिट्स में वो पूछ रहा है। फिर इसका मतलब है यहाँ पर वो आपसे ब्रेक इवन इन क्वांटिटी पूछ रहा है, BEQ हमें निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट है, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट अमाउंट्स लिख रहा हूँ। 73,500 की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट 13.98 माइनस 10.48 की वीसी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये 21,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए। प्लीज काइंडली कुछ अच्छे बच्चे जो हैं क्लास के वो कंफर्म करें कैलकुलेटर से। सर 21,000 ये। ठीक है, चलें जी, ए पार्ट हो ठीक गया, है। ये ए पार्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद जी किसका क्वेश्चन है? अच्छा नहीं, अच्छा बी पार्ट पे आते हैं जनाब। बी पार्ट क्या बता रहा है हमें? बी पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एट द ब्रेक इवन वॉल्यूम फाउंड इन पार्ट ए। अब देखा, ये वही बात आ गई जो वहां पर मैंने कैलकुलेट की। उसने कहा जी टोटल कॉस्ट निकालें कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी आएगी। तो आपको पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कॉम्बिनेशन है किसका? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉब्लम यह है कि वो पर यूनिट दी हुई है, पर हमें यहाँ पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर टोटल चाहिए। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट होगी हमारे पास यहाँ पर 73,500। ये मैंने ऊपर पुट किए क्वेश्चन में से पढ़ के। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास इस तरह आएगी कि $10.48 पर यूनिट है, और ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं? 21,000 के। तो 10.48 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 21,000 के साथ, तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को जब आप जमा करेंगे तो ये तकरीबन 2,90 समथिंग थाउजेंड आ जाएगी। हाँ, $2,93,580 आ जाएगी। वेरी गुड, शाबाश नमान, काफी एक्टिवली आप आंसर्स बता रहे हैं मुझे, आंसर भी शाबाश। हाँ भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है सब लोगों को?
जिसको नहीं है वो बता दे, बाकी अगर वो खामोश है तो मैं अज्यूम करूंगा उनको क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट दोबारा समझा दें। वेरिएबल कॉस्ट दोबारा समझा दूं? बड़ा सिंपल सी बात है यार, देखो टोटल कॉस्ट उसने कहा है बताओ कितनी है, कैलकुलेटरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एट द ब्रेक इवन वॉल्यूम, ठीक है। अब सी पार्ट में वो कहता है इफ बैरी एस्टिमेट्स दैट एट अ मिनिमम ही कैन सेल 2000 सीडीज पर मंथ, शुड ही गो इनटू द म्यूजिक बिजनेस। अब वो कहता है जनाब कि अगर बैरी को ये लगता है कि वो हर महीने 2000 सीडीज बेच लेगा तो क्या उसको इस बिजनेस में जाना चाहिए। तो ये सवाल कॉमन सेंस का, और आप सोच सकते हैं इसके ऊपर वो इस तरह कि देखो बेटा, अगर 2000 पर मंथ वो सेल करेगा तो इसका मतलब ये है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे तो आपने इसको उसमें लिखना होगा, थ्योरी में लिखना होगा इस सोल्यूशन को, इसके सी पार्ट के सोल्यूशन को। सी पार्ट में वो कह रहा है कि वो 2000 सीडीज पर मंथ सेल कर सकता है, तो इसका मतलब है टोटल सीडीज जो वो पूरे साल, सीडीज इन अ ईयर वो सेल कर सकता है, वो कितनी होंगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 24,000 सीडीज होंगी, ठीक है। 24,000 सीडीज वो बेच सकता है, और हमारा जो टारगेटेड ब्रेक इवन है वो कितना है, 21,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि जब वो 24,000 सीडीज बेचेगा, इसका मतलब बड़ी क्लियरली वो प्रॉफिट कमाएगा, बिकॉज वो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे चला गया है। ब्रेक इवन पॉइंट था 21,000, वो 24,000 बेचेगा, तो यस हम कहेंगे बिल्कुल इसको बिजनेस में जाना चाहिए। अब लास्ट पार्ट जो है वो इसी के ऊपर है, हाउ मच EBIT विल बैरी रियलाइज इफ ही सेल्स मिनिमम 2000 सीडीज नोटेड इन पार्ट सी। अब वो कहता है कि अगर वो हर महीने 2000 सीडी में, पार्ट सी में हमने बात की है, तो वो कितना EBIT, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा। तो ये इसके लिए वो जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था हम वो बनाएंगे। सेल्स उसकी इस तरह आएंगी कि एक यूनिट है $13.98 का, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो वो बेच रहा है वो 24,000 है। तो ये आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा, लेस इसकी कॉस्ट। कॉस्ट में वही बात, एक फिक्स पोर्शन है, फिक्स पोर्शन है 73,500 का, और वेरिएबल पोर्शन है ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 10.48 मल्टीप्लाई बाय 21,000 यूनिट्स, ये तकरीबन बनती है कोई 20,580 मेरा ख्याल है बनता है। फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन में हम यहाँ पर थे कि प्रॉफिट निकालना था EBIT, तो मैंने बताया सबसे पहले हमारे पास सेल्स थी $13.98 पर यूनिट सेल प्राइस है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से, तो हमारे पास टोटल सेल की अमाउंट आ जाएगी, जो कि मेरे साथ चैट में किसी ने शेयर की थी, 3,32,000 समथिंग थी। तो दोबारा नहीं सर, 3,35,520। 3,35,520, ठीक है। 2020। जी हाँ सर। हाँ जी बिल्कुल, आ गई। फिक्स कॉस्ट है 73,500, वेरिएबल कॉस्ट मैंने कहा था निकालें 10.48 मल्टीप्लाई बाय 21,000 से, यहाँ पर था मैं, ये मैं लिख भी दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 10.48 मल्टीप्लाई बाय 21,000 से, ये 2,20,000 समथिंग, या 2,20,080। 2,20,080। तो ये जब हम सम करते हैं तो जिस तरह हमने पहले किया था वो आ जाएगा $2,93,580, ठीक है। अब ये कॉस्ट आ गई या सेल आ गई, तो सेल प्राइस में से कॉस्ट जब आप माइनस करेंगे तो आपका बिजनेस का EBIT आ जाएगा। कितने की आ रहा है? 40,940। 40,940। यस सर। नहीं ये ठीक नहीं, 41940। ये ठीक नहीं है, दोबारा कैलकुलेट करो, मुझे लगता है ऊपर वाली वैल्यू ठीक नहीं कैलकुलेट हुई, प्रॉफिट वाली कंफर्म करो। गलत हो गया, गलत हो गया, एक गलती मेरे से होगी, कॉस्ट में गलती होगी, ठीक है, करेक्ट करो, करेक्ट करो। ये 21,000 यूनिट्स तो ब्रेक इवन 24,121 यूनिट्स लिख थे, रहा हूँ। 21,000 यूनिट्स तो ब्रेक इवन यूनिट्स थे, हमें तो 24,000 यूनिट की कॉस्ट चाहिए ना, तो 10.48 मल्टीप्लाई बाय 24,000 यूनिट्स आए, ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ये कॉस्ट सारी की सारी तब्दील हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके 2,51,520।
44,000 44 20 ये कह रहे हो? जी सर। वो आंसर 10,500 आ जाएगा। 10,500 3,25,020 ऐसा ही है। ये माइनस होगा तो 10,500 का EBIT आ जाएगा। ये सही आंसर, ये ठीक है। ठीक है सर ये क्लियर है? सबको समझ आ गया? यस हाँ जी। कोई किसी को नहीं समझ आया तो वो प्लीज चैट में या वॉइस से मेरे साथ अपना आइडिया। सर 3,25,020 कैसे आया है? कौन पूछ रहा है ये? जोबिया? अच्छा, इस तरह आया है कि कॉस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट हमने इस तरह निकाली 10.48 मल्टीप्लाई बाय 24,000, ये 2,51,520 हो गया, प्लस फिक्स कॉस्ट आ गई 73,500। तो ये जमा किया तो 3,25,020 आ गए। क्लियर है? क्लियर है? सर हाँ जी बच्चा पार्टी, कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? नो सर चलो नो very सर। good, ठीक हो गया। नो अब इसकी बेस पर हम लोग करेंगे कल सवाल नंबर 6 और 7। ठीक है? इसी तरह है वो, ब्रेक इवन ही चलेगा। अभी 1-2 और सवाल हैं जो ब्रेक इवन से एसोसिएट। क्लियर है सब लोग? ठीक है सर। ये आप ही करवाएंगे या हम खुद करके आएंगे? नहीं नहीं, मैं ही करवाऊंगा, तुम लोग अभी नहीं कर सकते, उसमें कुछ नई चीजें हैं ना, करवाऊंगा मैं तुम लोगों के साथ। ठीक है? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया।